दोस्तों, हाउ आर यू। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 4 है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसमें हम लोग चैप्टर का नाम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये मोटे तौर पर जान लीजिए कि किसी भी वाक्य की जो संरचना है वह केवल उसमें वाक्य की संरचना है दो से बनती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बनती है। किसी भी सेंटेंस में क्या चीज़ें होती हैं? एवरी सेंटेंस यूजुअली कंसिस्ट, हमें मालूम है कि हर एक सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होगा ना, और दैट वह सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। और उस सेंटेंस में क्या मिलता है, वर्ब मिलता है और ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, ये आप लोग को बताया था, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, ये हमेशा बताया है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी सेंटेंस की संरचना इससे होती है। तो यहाँ भी किसी मेरे भी सेंटेंस की संरचना इसी से होती है, लेकिन अब हम यहाँ पर उसके पहले का चीज़ बता रहे हैं, यानी आपके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट को नहीं यहाँ बता रहे हैं, सब्जेक्ट और जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है दोनों का मिक्सिंग कर दिया गया है तो वो हो जाता है प्रेडिकेट। यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को हम लोग मिला लिए हैं, ये दोनों होता है प्रेडिकेट। तो सो दैट हम लोग यहाँ पर ढूंढा जाए, देखा जाए सब्जेक्ट के बारे में क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। उसमें देखिए सब्जेक्ट के 4 पॉइंट दिया गया। इतने सब्जेक्ट, द पार्ट विच, ठीक है, उसका डिफाइन क्या किया गया है, द पार्ट विच मीन विच नेम्स द पर्सन और थिंग, यानी वह भाग जिसमें कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो। वी आर स्पीकिंग आउट, या किसी वस्तु के बारे में बात करें या तो पर्सन के बारे में बात करें, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो जिस किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, ठीक है, बात किया जाए किसी भी वाक्य में, तो वो भाग जो कहलाएगा आपका सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे सीता इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो इसमें न्यूज़पेपर जो पढ़ने का काम है, ठीक है, कौन कर रही है, सीता कर रही है। राम राइट्स लेटर, तो लेटर को लिखने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। सो दैट जो यहाँ पर सेंटेंस दिया है वाक्यों में, राम सीता क्या सब्जेक्ट के रूप में दिए गए हैं। राम और सीता क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका दूसरा पॉइंट को दिया हुआ है, ये ए था। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट के लिए नाउन अथवा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। पहले बता दें सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पर हमने बता दिया। सब्जेक्ट यूजुअली क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, प्रयोग किया जाता है जो एक वचन या बहुवचन के रूप में हो सकते हैं। वो क्या सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन आपका सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट इसका, सब्जेक्ट एक या एक से अधिक शब्दों से बना हो सकता है। सब्जेक्ट एक या एक से अधिक सेंटेंसों का भी बना हो सकता है। वाक्य में कई बार सब्जेक्ट के साथ कुछ अन्य शब्द भी जुड़े होते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट के साथ कभी कभी कुछ अन्य शब्द जुड़े होते हैं जो सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं। जो सब्जेक्ट क्या करेंगे, विशेषता बताएंगे। ये शब्द क्या क्या कहलाते हैं, जो विशेषता उसकी बताते हैं सब्जेक्ट की। आर्टिकल कभी कहलाएंगे, या तो डिटरमाइनर हैं, ठीक है, एडजेक्टिव में से कोई भी हो सकते हैं। चौथा इसमें पॉइंट है, कई बार वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर इट, देयर या इन्फिनिटी कोई वर्ब जोड़ते हैं, जिरंड, क्लॉज, ये सब भी प्रयोग होते हैं। अब इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं इट, देयर, इन्फिनिटी ये सब के बारे में। तो इट इज़ 9 o'clock, ठीक है, तो इट क्या है, प्रोनाउन है। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट क्या नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, वो सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इट आपका प्रयोग किया गया जो कि प्रोनाउन है। अब यहाँ पे क्या है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ लिखा है, तो वॉकिंग क्या है आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, ये वॉकिंग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और यह क्या है, जिरंड है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी जिरंड है, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त शब्द। ठीक है, तो इन शब्दों को भी हम लोग सब्जेक्ट ही कहेंगे, इस वाक्य का सब्जेक्ट ही कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, वेयर ही गोज इज नॉट नोन लिखा है, तो
यहाँ पर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के स्थान पर इट, देयर, इन्फिनेटिव, जिरांड या क्लॉज भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लॉज यहाँ पर क्लॉज कौन कौन से हैं? यहाँ पर क्लॉज का भाग कौन सा है? तो वेयर ही गोज, वेयर ही गोज, ये आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, या हम कहेंगे यह क्लॉज है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में क्या क्या इसका प्रकार है? क्लॉज का प्रकार है। ठीक है। अब टू ईर इज ह्यूमन, तो देखिए टू ईर इज ह्यूमन लिखा है, ठीक है ना। तो ये क्या है? इन्फिनेटिव है, यानी ईर जब आपका वर्ब है और किसी वर्ब के आगे टू का प्रयोग या बिना टू का भी प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव टू या विदाउट टू ही होता है, यह भी आपका सब्जेक्ट ही कहलाएगा, लेकिन ये वर्ब है एक। ठीक है, एज ए वर्ब, एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया गया है, लेकिन ये एक्चुअल में वर्ब है। अब यहाँ पर देयर वॉज ए कैट देयर, तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है देयर। ठीक है, तो देयर को हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्टरी कहेंगे एडवर्ब। इस प्रकार सब्जेक्ट के बारे में सारी सब विशेषताएं, ये सारे सब्जेक्ट ही हैं। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट ही हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट समझानेंगे, और जो कि लास्ट पॉइंट है, जो शब्द या शब्दों के समूह, जो शब्द या शब्दों के समूह सब्जेक्ट के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं, सब्जेक्ट के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं, वे इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहलाते हैं। इन्हें एडजंक्ट भी कह सकते हैं हम लोग। ये जो इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट है, इनको हम लोग एडजंक्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं ऑनेस्ट मैन या पुअर बॉय। ठीक है ना, तो ऑनेस्ट मैन आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। ऑनेस्ट जो है यह इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की और बढ़िया से विशेषता प्रकट करे। ठीक है, मैन आर रिस्पेक्टेड। कैसे मैन रिस्पेक्टेड होते हैं ऑल ओवर? तो कहेंगे हम लोग ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो ऑनेस्ट मैन आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, यानी ईमानदार व्यक्ति सभी जगह क्या होते हैं? सम्मानी होते हैं। आइए अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस समझते हैं। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बनता है। अब प्रेडिकेट का पार्ट्स देखते हैं। दो इसके भाग हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। डिफिनीशन ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट टेल अस अबाउट द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इन सेंटेंस। यानी प्रेडिकेट क्या कहता है? वह किसी भी वाक्य में कर्ता की अवस्था या कार्य का वर्णन करता है। आइए अब उदाहरण से हम समझते हैं। राम इज प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम इज सिक। इसमें इज प्लेइंग आपका प्रेडिकेट है फर्स्ट क्वेश्चन में, और दूसरा इसका एग्जाम्पल है राम इज सिक। इसमें इज सिक प्रेडिकेट है। फर्स्ट जो है एग्जाम्पल, उसमें इज प्लेइंग वो एक्शन ऑफ सब्जेक्ट शो कर रहा है, और लास्ट जो सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल है उसमें जो प्रेडिकेट है वह आपका स्टेट ऑफ सब्जेक्ट बता रहा है। इस प्रकार प्रेडिकेट किसी भी वाक्य में कर्ता के अवस्था या कार्य का वर्णन करता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।